वी गोना स्टार्ट दिस सेशन। इस सेशन में स्टार्ट कैसे करेंगे? सो एक छोटा सा ओवरव्यू। सो वी विल स्टार्ट बेसिकली विद द वेब पोर्टल फर्स्ट। सो वन बाय वन वी आर गोइंग टू डिस्कस ईच एंड एवरी पॉइंट. So, Gaurav, I hope my screen is visible to you. Fine, fine. Okay, so this is about the web portal. So हम लोग एक बार अभी वेब पोर्टल पे डिस्कस करते हैं कि इसमें क्या क्या चेंजेस आए हैं और वो चेंजेस हाउ वी गोना यूज देम, राइट? सो जैसे ही आप लॉगिन करेंगे अपने पोर्टल में, देन आपको वहाँ पे एक ऑप्शन आता है कॉन्टैक्ट्स का. सो कॉन्टैक्ट्स नॉर्मली हम यूज करते हैं टू अपलोड डेटा into our any campaigns, and also we have basically introduced one option here, that is custom contact properties. सो इसका बेसिकली यूज़ क्या है कि जैसे नॉर्मली हम एक्सेल यूज़ करते हैं या गूगल सीट वहाँ पे यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे बेस्ड ऑन सम फिल्टर्स, राइट, हम डेटा को फिल्टर कर सकते हैं और उस डेटा पे अगर आपको कॉल करना है या फिर जो भी आपके अपकमिंग प्रोसेस हैं, वी कैन डू. सो इन द सेम वे, जस्ट फॉर फिल्टरिंग सम डेटा, हम यहाँ पे कस्टम जो प्रॉपर्टीज हैं वो हम यूज करते हैं. अब सपोज एक मैं सिनारियो लेता हूँ कि भाई आपके पास जो डेटा है उस डेटा में एक जैसे सपोज यहाँ पे एक एक्सेल फाइल है. इस एक्सेल फाइल में डिफरेंट डिफरेंट डेटा है. अब इसमें से एक कोई हेडर होगा कॉलेज के नाम का, और आपके पास 10 डिफरेंट कॉलेज का डेटा है सपोज आपके पास. सो अगर आपको फिल्टर करना है कि सिर्फ मुझे आई हैव टू कॉल ऑन अ पर्टिकुलर कॉलेज, so what you can do from your application, you can filter that college and selectively you can call over only that data only. So means आप filter करके अपने मनचाहे डेटा पे कॉल कर सकते हैं. So that freedom, like जो भी हमारे एग्जीक्यूटिव्स हैं जो एप्लीकेशन यूज करते हैं, they can get if manager will allow them using custom contact properties, right? So ये हमारा. Yes Gaurav. Excuse me sir. Yes sir. Sir, sorry to interrupt you. Can you please describe in Hindi also? Many participants not understand English. ठीक है. सो यहाँ पे जो भी हमारा बेसिकली डेटा सेट होता है आपके पास, नॉर्मली हम अपनी एक्सेल सीट में या फिर गूगल सीट में वहाँ पे हम डिफरेंट डिफरेंट फिल्टर्स यूज करते हैं. सपोज आपके पास कॉलेज का हेडर है और आपके पास 10 कॉलेज का डेटा है, राइट? और आपको क्या करना है, आपके एग्जीक्यूटिव को सिर्फ एक ही कॉलेज पे कॉल करना है आज, बाकी डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजेस पे डिफरेंट डेट्स में कॉल करना है. सो बेस्ड ऑन जो भी हमारा कॉलेज का डेटा होता है, यहाँ पे हम फिल्टर लगा के वो चीज हासिल कर सकते हैं जिस पे भी आपको कॉल करना हो. सो ये बेसिक उसका सेंस है कस्टम कॉन्टैक्ट प्रॉपर्टीज का. ठीक है. अब यहाँ पे हम मैक्सिमम 10 साइमल्टेनियस फिल्टर्स हम यूज कर सकते हैं. सो यहाँ पे जो आपकी लाइक जो कस्टम हेडर्स हैं या फिर आप उसे कस्टम प्रॉपर्टीज कह लीजिए. सो 10 कस्टम कॉलम वी कैन यूज एट अ सेम टाइम, एट अ पर्टिकुलर टाइम, राइट? Yes. Now the next feature which came, that was how to close leads basically in bulk. So normally पहले क्या होता था, अगर ये यूज केस होता है, जैसे मान लीजिए आपकी सपोज कोई डीलरशिप है या फिर आपका कोई पर्टिकुलर बिजनेस है, उसमें क्या होता है, आपको डे के एंड में एक रिपोर्ट आती है कि भाई इतने लोगों का पेमेंट हो गया है, सो इनको हमें दोबारा कॉल नहीं करना, या फिर इतने लोगों का जो भी सर्विस था या फिर जो भी रिक्वायर्ड उनकी सर्विसेज होती हैं वो हो गई हैं, तो मुझे दोबारा कॉल नहीं करना है उन पे, या फिर हमारा कोई भी एग्जीक्यूटिव ना करे कॉल. सो उस केस में व्हाट वी विल डू, हम यहाँ पे उस केस में सपोज मेरा एक कैंपेन गया, ठीक है, इस कैंपेन में तो डेटा नहीं है, लेट मी जंप इनटू दैट कैंपेन. ठीक है. सो इस कैंपेन में आएंगे, कैंपेन में आने के बाद हम व्यू पे क्लिक करेंगे और देन हम लीड्स पे क्लिक कर देंगे. तो यहाँ पे एक आपका ऑप्शन आता है क्लोज लीड्स का. सो देयर इज एन ऑप्शन ऑफ क्लोज लीड्स. सो यूजिंग दैट ऑप्शन व्हाट वी कैन डू, वी कैन क्लोज द डिजायर्ड लीड्स. सो आपके पास उस लीड का एक फाइल होगा जो आप अपने CRM से या फिर जो भी आप डेटा प्रिपेयर कर रहे हैं, वो आप एक्सेल फाइल यहाँ ला सकते हैं और वो डेटा यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हैं. सो इससे क्या होगा, जो भी आपका डिजायर डेटा है उस लीड्स को हम यहाँ पे क्लोज कर सकते हैं, तो उनपे दोबारा कॉल नहीं जाएगा, कस्टमर विल नॉट गेट इरिटेटेड अगेन, राइट? सो दैट वाज द फीचर. आल्सो अगर मैं थोड़ा सा पीछे आता हूँ, तो यहाँ पे आप देखेंगे जो आपका डैशबोर्ड है वो थोड़ा सा चेंज हुआ है, थोड़ा सा मॉडिफाई हुआ है. सो अभी जो अपना डैशबोर्ड है दैट इज मोर इंटरेक्टिव.
इंटरेक्टिव कहने का सेंस है कि भाई जो भी आपका डेटा है, सपोज ये आपकी जो लीड्स हैं, यहाँ पे इस कैंपेन में टोटल 23 लीड्स हैं, इसमें से 2 आपकी इन प्रोग्रेस में हैं और जो बाकी की हैं वो ओपन है, राइट। अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा तो डेट विल डायरेक्टली जंप टू ओनली दोज लीड्स, राइट। ठीक है। नाउ इसमें जो अपना थर्ड जो चेंज आया था वो आया था अपने रिपोर्ट वाले सेक्शन में। अगर आप यूजर रिपोर्ट पे आएंगे, सो कॉल रिपोर्ट में कोई चेंज नहीं है, वो अपना जैसा था पहले वैसा ही है, बट यहाँ पे हमने एक लॉगिन रिपोर्ट इंट्रोड्यूस किया है। अगर यहाँ पे हम किसी यूजर को बेसिकली लेते हैं, राइट, अब मैं सपोज यहाँ पे अभिषेक को ले रहा हूँ और मुझे ये चेक करना है कि अभिषेक ने आज कितनी कॉल्स करी हैं और उन्होंने हर एक घंटे का उनका क्या रिपोर्ट था। सो अगर आप अभिषेक को ऑन आवरली बेसिस चेक करना चाहते हैं, मैंने यहाँ पे डेट भी आज का ही चूज किया है, मैंने गो पे क्लिक किया तो मुझे दिख जाएगा कि अभिषेक ने आज 9:45 पे मतलब फर्स्ट लॉगिन किया था और उसके बाद उन्होंने फिर ब्रेक लिया। रीजन क्या था? टी एंड स्नैक का। सो ये आपकी जर्नी आ गई आज की अभिषेक की, इन्होंने कैसे कैसे किया। नेक्स्ट इधर आप आ जाएंगे आवरली रिपोर्ट का। सो यहाँ पे आपको ये दिखेगा, यस, यहाँ पे आपको दिखेगा कि 8 से 9 के बीच में कोई भी कॉल नहीं करी, 9 AM to 10 AM के बीच में अगर आप यहाँ पे हॉवर ले जाएंगे तो एक कॉल हुई है। अब यहाँ पे जो ब्लू का मतलब है, अगर यहाँ पे कलर ब्लू होता तो वो आपका कॉल कनेक्ट होता, यहाँ पे ग्रे है, इसका मतलब वो आपकी कॉल कनेक्ट नहीं हुई है। अगर हम थोड़ा सा और इसे स्क्रॉल करेंगे, सो 9 से 10 के बीच में उन्होंने एक कॉल किया था और 3 से 4 के बीच में उन्होंने एक कॉल किया है, राइट। सो ऐसे यहाँ से हम पता कर सकते हैं अपना जो भी यूजर है उसकी जो प्रोडक्टिविटी है कि एग्जैक्टली वो हर घंटे में कितने कॉल्स कर रहे हैं, जो कॉल्स कर रहे हैं उसमें से कितने कनेक्टेड हैं, कितने नॉट कनेक्टेड हैं। और यहाँ पे जो आपका डे का रिपोर्ट है कि इन्होंने ब्रेक कितने लिए हैं और कितनी कॉल्स अटेम्प्ट करी है, राइट। ठीक है, सो ये अपना लॉगिन रिपोर्ट था। यूजर रिपोर्ट्स में क्लिक करेंगे, यूजर पे आएंगे, देन आप लॉगिन पे आ जाएंगे। अब नेक्स्ट आता है अपना कैंपेन रिपोर्ट। सो कैंपेन रिपोर्ट में, कैंपेन रिपोर्ट तो पहले वाला है जो था, बट इसमें हमने कैंपेन लीड रिपोर्ट भी यहाँ पे किया। अगर आपको यहाँ पे ये पता करना है कि सपोज अपना एक कैंपेन है टेस्ट कैंपेन का और मैंने इस पर गो पे क्लिक किया, सो पूरे आपको हिस्ट्री यहाँ से पता चल जाएगी कि इस कैंपेन में टोटल ओपन 21 है, तो जो लीड्स हैं वो अभी इन प्रोग्रेस में हैं एंड द टोटल लीड्स आर 23 लीड्स। और जो कैंपेन की डिटेल्स हैं दैट विल बी विजिबल टू यू हियर, राइट। और जो नॉट कनेक्टेड का जो सेगमेंटेशन है दैट विल बी विजिबल टू यू एंड आल्सो अगर आपकी जो कॉल कनेक्टेड है देन देयर सेगमेंटेशन अलोंग विद द काउंट वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा, राइट। सो ये दो नई रिपोर्ट्स इसमें हमने इंट्रोड्यूस करी अंडर यूजर लॉगिन रिपोर्ट एंड कैंपेन में कैंपेन लीड रिपोर्ट, राइट। ठीक है, सो ये अपना इसका रहा। नेक्स्ट अपना आता है यूजर मेन्यू में। सो अगर हम यूजर मेन्यू में आते हैं, सो हमने यहाँ पे मैनेज, अगर आप मैनेज यूजर्स में आएंगे तो यहाँ पे हमने एक नया रोल इंट्रोड्यूस किया है। जैसे कभी कभी क्या होता है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में थोड़ा डेटा का इशू होता है, राइट। हम जो अपने यूजर्स होते हैं उनको हम थोड़ा बहुत डेटा का रिस्ट्रिक्शन करना चाहते हैं। सो फॉर दैट व्हाट वी कैन डू, यहाँ पे आपके पास सेक्शन आता है। अगर सबसे पहले आप एक्शन बटन पे एक्शन बटन के नीचे जो 3 डॉट्स हैं यू हैव टू क्लिक हियर, और जो आपका एडिट वाला सेक्शन है आपको यहाँ पे क्लिक करना है। देन एक ऑप्शन आएगा डेजिग्नेशन का। सो देयर इज एन डेजिग्नेशन ऑफ असिस्टेंट मैनेजर, राइट। सो एग्जीक्यूटिव क्या होते हैं, बेसिकली एग्जीक्यूटिव के पास जो एक्सेस होती है वो सिर्फ कॉल कर सकते हैं। सो एग्जीक्यूटिव कैन मेक ओनली कॉल, सो दे आर हैविंग एक्सेस ऑफ ओनली मोबाइल एप्लीकेशन। जो बट मैनेजर्स होते हैं उनके पास मोबाइल और उनके पास पोर्टल का, जो आपको अभी शो हो रहा है दैट इज पोर्टल, दोनों का एक्सेस होता है। दे कैन अपलोड डेटा, दे कैन डाउनलोड डेटा फ्रॉम दी पोर्टल। एंड जो एडमिन होते हैं उनके पास भी मोबाइल एप्लीकेशन का एंड पोर्टल का एक्सेस होता है। उनके पास जो थोड़े राइट्स होते हैं वो ज़्यादा होते हैं इन कंपैरिजन विथ मैनेजर। टॉकिंग अबाउट असिस्टेंट मैनेजर, सो जो असिस्टेंट मैनेजर होते हैं दे कैन ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ देयर एग्जीक्यूटिव्स, उनकी रिपोर्ट चेक कर सकते हैं, बट they cannot upload data or they cannot download the data, the context detail of the customers. So these are the basic difference
in the tabs. Yeah, so yeah, that was it basically from user menu section. And also like if you will basically visit that form, custom lead form, so normally क्या होता है कि कभी कभी जैसे लाइक रियल एस्टेट का एग्जांपल लें या फिर हम डीलरशिप का एग्जांपल लें, वहां पे कुछ कस्टमर्स ऐसे होते हैं जो वॉक इन के थ्रू आते हैं, राइट? आपने कोई भी कैंपेन नहीं चलाया, सो उनको हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं मैन्युअली। सो मैन्युअली ऐड करने के लिए जो जो आपको डिटेल्स चाहिए वो आप यहाँ पे एक अपना खुद का फॉर्म प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसे नॉर्मली हम एक फॉर्म बनाते हैं, वो फॉर्म आप डायरेक्टली यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, आपको पेपर वर्क की यहाँ पे नीड नहीं है, राइट? सो आपको सिर्फ यहाँ से ड्रैग करना है और जो भी रिक्वायर्ड क्वेश्चंस हैं वो आपको यहाँ पे ले आएंगे, एंड सेम क्वेश्चंस आपको विजिबल होंगे इन मोबाइल एप्लीकेशन, राइट? सो मैं यहाँ पे बना देता हूँ और राइट, एंड आई विल सबमिट इट। ठीक है, so this is it about the portal, the main changes